राघव, ये इंसान नहीं है। बिहार के एक छोटे से गांव में जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, वहीं गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कुछ अशुभ ताकत बसती है। कोई भी वहां रात के समय नहीं जाता था। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार थे, राघव, सोनू और गौरी। राघव शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। सोनू उसका बचपन का दोस्त था जो गांव की हर कहानी पर भरोसा करता था। गौरी, राघव की बहन, बहुत शांत और डरपोक स्वभाव की थी। एक दिन शाम को गांव के बुजुर्गों ने फिर से उस पीपल के पेड़ की कहानी सुनाई। जो भी रात में उस पेड़ के पास जाता है, वो या तो बीमार हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। राघव हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। सोनू ने डरते हुए कहा, नहीं राघव, मैंने खुद सुना है कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राघव ने चुनौती दी। आज रात हम वहां जाएंगे, देखता हूं कौन सा भूत है। गौरी ने तुरंत मना किया। भैया मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राघव नहीं माना। रात के करीब 11 बजे राघव और सोनू चुपके से घर से निकले। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वे पीपल के पेड़ के करीब पहुंचे, हवा तेज चलने लगी। पेड़ की सूखी टहनियां आपस में टकराकर खड़खड़ाने लगी। सोनू कांपने लगा। राघव, वापस चलते हैं। डर मत, ये सिर्फ हवा है। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई। दोनों एकदम रुक गए। तूने सुना? सोनू ने धीरे से पूछा। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, जैसे कोई औरत रो रही हो। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत पीठ उनकी ओर किए बैठी थी। सोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई जानवर होगा। राघव, ये इंसान नहीं है। राघव ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना मुड़े बोली, तुमने मुझे बुलाया, अब क्यों डर रहे हो? उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। अचानक उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया, पूरी तरह उल्टा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा खून से सना हुआ। सोनू जोर से चिल्लाया और भागने लगा। राघव भी डर गया और पीछे मुड़ा। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही औरत थी। अब तुम नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाया। राघव जोर जोर से हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अचानक गौरी वहां पहुंच गई। वो दोनों को ढूंढते हुए पीछे पीछे आ गई थी। भैया, उसने चिल्लाया। जैसे ही गौरी की आवाज आई, औरत अचानक गायब हो गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सोनू किसी तरह गांव तक भाग गया और लोगों को बुलाकर लाया। अगली सुबह राघव की आंख खुली। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, अरे भाई, वो सच था। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत की हत्या हुई थी।
उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद राघव कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गया और गांव में आज भी ये नियम है, सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है।